इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़िल्टर्स के बारे में। ये देखें, ये आपको यहाँ पे एक फ़िल्टर पेन नज़र आ रहा है कि जिसके अंदर डिफरेंट फ़िल्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके अंदर 3 तरह के फ़िल्टर्स होते हैं। एक है फ़िल्टर्स ऑन विजुअल लेवल, और दूसरा फ़िल्टर है फ़िल्टर ऑन दिस पेज, और जो तीसरा फ़िल्टर है वो है फ़िल्टर्स ऑन ऑल पेजेस। जैसे मैं किसी विजुअल को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाला विजुअल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो इस पर अभी करंटली कौन कौन से फ़िल्टर इस पर अभी अप्लाई हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पर चलो मैं इसको भी रिमूव करता हूँ। अभी इसके ऊपर जो फ़िल्टर अप्लाई हुए हैं वो है कन्फर्म्ड और डेट्स, जो हमने दो इसके अंदर फ़िल्टर हमें डाले थे। ये देखें, ये डेट्स और कन्फर्म्ड। इसी तरह ये वाला फ़िल्टर है जो इसके अंदर ये, क्योंकि ये सारे विजुअल्स हैं, तो इस विजुअल पे जो फ़िल्टर अप्लाई हुआ है वो है कंट्री रीजन और टोटल डेप्थ। ये तो हो गए विजुअल लेवल के फ़िल्टर कि हम कुछ भी यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये अगर कंट्री विजुअल लेवल का जो फ़िल्टर है, यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ हमें फॉर एग्जाम्पल मैं अगर डेट्स को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे डेट्स इसके अंदर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैं कुछ इसके अंदर डेट्स में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये तो ये जो चीज़ें हैं ये विजुअल लेवल पे ये चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे एक और फील्ड है ऐड डेटा फील्ड्स। हम ये कहते हैं कि हम कोई कंट्री यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि सिर्फ ये लाइक यूरोप का डेटा जो है वो हमें सिर्फ ये जो विजुअल है सिर्फ यूरोप का डेटा हमें शो करे। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिनेंट लिस्ट में आपके, और यहाँ पे कॉन्टिनेंट नेम, इसको ड्रैग करके आप विजुअल लेवल फ़िल्टर पे ले आएँ, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं यूरोप। तो देखिए, मैं जैसे कोई चीज़ यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये वाला जो फ़िल्टर है ये ये चेंज होता जा रहा है। जैसे मैं एशिया पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद इसको आप यहाँ से कोलैप्स कर दें, तो ये अब मैं किसी भी स्लाइसर पे अगर मैं यूरोप पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे एम्प्टी नज़र आएगा, क्योंकि ये वाला जो विजुअल है इस पर मैंने सेट किया हुआ है कि ये सिर्फ एशिया का डाटा शो कर सकता है। तो ये तो हो गया विजुअल लेवल का फ़िल्टर। उसके बाद हम एक और फ़िल्टर पे बात करते हैं जो कि फ़िल्टर ऑन दिस पेज। हम एक नया पेज बनाते हैं, इस पर प्लस साइन पे क्लिक करें, और मैं यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ करता हूँ, और सेम इसके ऊपर डेट्स में जो चीज़ें हमें चाहिए, डेट्स, और साथ में हमें चाहिए कन्फर्म्ड केसेस। ये देखें, ये हमारे पास डिफरेंट केसेस आ रहे हैं। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इस पर कौन सा अभी तक फ़िल्टर अप्लाई में विजुअल लेवल पे कन्फर्म्ड केस और डेट्स। अब मैं इस पेज पे एक फ़िल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ कि कॉन्टिनेंट, उसके लिए हम सेम उसी तरह ये कॉन्टिनेंट नेम को ड्रैग किया और ऑन दिस पेज। इस पेज पे मैं कहता हूँ कि ये पेज मुझे सिर्फ शो करे यूरोप, या हम ये कर सकते हैं कि मैं इसको रिमूव करता हूँ, और जो हमने ऑलरेडी इस पेज पे फ़िल्टर लगाए हैं इसको मैं इसी पेज को डुप्लीकेट कर देता हूँ, डुप्लीकेट पेज, और इसका नाम मैं रख देता हूँ यूरोप। और ये जो स्लाइसर हैं इनकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद ये जो स्लाइसर था इस पर मैंने ये एशिया सेलेक्ट किया, इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब हमारे पास ये सारा का सारा डाटा अवेलेबल है, हर कंट्री का डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम ये चाहते हैं कि ये इस पर जितने भी हमने विजुअल लगाए हुए हैं वो सारे के सारे हमें सिर्फ जो यूरोप है उसका डाटा हमें वो शो करे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो एक तरीका ये था कि मैं बारी बारी हर विजुअल के अंदर जाऊँ, उसमें कॉन्टिनेंट इज इक्वल टू यूरोप सेलेक्ट कर लूँ, या उसका एक और वे क्या हो सकता है कि ये कंट्री लिस्ट के अंदर गए, यहाँ पे कॉन्टिनेंट नेम उसको ड्रैग किया और फिल्टर ऑन दिस पेज यहाँ पे ले आए।
जैसे हम यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे यूरोप सेलेक्ट किया, कोलैप्स करें। अब ये सारा जो आपको डेटा नज़र आ रहा है यहाँ पे, वो सारा यूरोप का डेटा है। ठीक, इसी तरह सेम हम इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट पेज, और इसका मैं नाम देता हूँ यहाँ पे एशिया। अब देखें, अब हमें दूसरी जो टैब है वो एशिया की है, तो हम जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिल्टर ऑन दिस पेज, और इसको एक्सपेंड करें और यूरोप के बजाय यहाँ पे आप एशिया सेलेक्ट कर लें। तो ये देखें, ये हमारे पास जो डाटा है ये सारा एशिया का नज़र आ रहा है। दूसरी टैब पे हम क्लिक करते हैं, पहले वाली टैब पे, तो ये हमें यूरोप का डाटा नज़र आ रहा है। तो इस तरह हम पेज लेवल फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये सिचुएशन हो सकती है कि हमारे पास कोई 15 या 20 पेजेस हैं और हम चाहते हैं कि सिर्फ एक ही दफ़ा में हम अप्लाई करें, फ़िल्टर कोई ऐसा अप्लाई करें कि वो हर जो भी हमारी टैब है उस पर वो फ़िल्टर हो जाए। तो उसके लिए क्या चीज़ यूज़ होगी, जैसे मैं एशिया, तो कोई भी आप टैब सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक आखिरी रह गया, उसका नाम है फिल्टर्स ऑन ऑल पेजेस। यहाँ पे हम ले सकते हैं डेट्स, ये डेट्स लेके आए, और इसको मैं एडवांस फिल्टरिंग करता हूँ, इट्स आफ्टर, और यहाँ पे कोई भी डेट हम सेलेक्ट करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें ये कहता हूँ कि हमें चाहिए 1 मार्च के बाद का डेटा। इसको अप्लाई किया। अब आप देखें, ये सारा का सारा इस पे जितने भी डेटा है वो सारा हमें 1 मार्च के बाद का डेटा। ये देखें, अगर मैं इस पर माउस लेके जाता हूँ तो ये 1 मार्च, ये 2 मार्च है। इसी तरह मैं इस पर माउस लेके आता हूँ तो ये भी 2 मार्च है। ये सारा का सारा डाटा हमें मार्च 2 के बाद का हमें मिल गया है। ठीक, इसी तरह मैं यूरोप 2 पे, हालांकि मैंने इस पर अब कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, अगर मैं इस पर जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखें ये 2 मार्च। अब ये जो फ़िल्टर है ये हमारे जितनी भी इसके अंदर, बेशक इसके अंदर 50 टैब्स होंगे, जितनी भी टैब्स होंगी, जितने भी इसके अंदर पेजेस होंगे, उन पे ये फ़िल्टर अप्लाई हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि विजुअल लेवल पे फ़िल्टर कैसे अप्लाई किया जाता है, पेज लेवल पे फ़िल्टर कैसे अप्लाई किया जाता है, और ऑल पेजेस, फ़िल्टर ऑन ऑल पेजेस पे फ़िल्टर कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो आप इसके डिफरेंट फ़िल्टर्स अप्लाई करें और विजुअल लेवल पे, पेज लेवल पे, और इसकी प्रैक्टिस करें।